Hello everyone, this is Rizwan Sheikh and I am gonna give you explanation about few topics of chemistry. Now, today's our topic is some basic concept of chemistry. तो आप यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की स्टडी करेंगे, कुछ यहाँ पे बुनियादी चीज़ों की स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले आपको बुनियाद जानने से पहले आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तब जाकर उस सब्जेक्ट में आप आसानी से फ्री वर्क और एकदम एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ केमिस्ट्री का जो इजी वर्ड्स के अंदर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पर दिया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, its composition, characters, properties and interaction in between matters। तो केमिस्ट्री का ये डेफिनेशन जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये केमिस्ट्री जो है तो एक ब्रांच होता है साइंस का, और यहाँ पर किसका स्टडी किया जाता है? मैटर का। और कैसे स्टडी किया जाता है कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और वो मैटर्स कैसे इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे में, यानी उनमें कैसी रिएक्शंस होती है। तो ये सारी होल मैटर्स की इस तरह की स्टडी अगर आप कर रहे हैं, मतलब आप वो केमिस्ट्री उसको केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं। तो ये था केमिस्ट्री का डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट, आप अगर मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैटर होता क्या है। मैटर इज़ द सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी जगह को ले रहा हो, और उसका यहाँ पे जो है तो वेट हो, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? मैटर। अब मैटर जो है ये ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है दो क्लासेस के अंदर, जो आपको ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखेगा। यहाँ पर ऐसे मैटर क्या है, ये उसका डेफिनेशन है। आप अगर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। और ये डेफिनेशन किस बेस पर है कि उसमें कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इस बेस पे ये डेफिनेशन है। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है, और वो ये है। मैटर यहाँ पर जो है तो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो वो प्योर होते हैं और मिक्सचर होते हैं। प्योर की फर्दर दो टाइप्स हैं। प्योर जो मैटर है वो एक तो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में। और एलिमेंट जो है तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स। इसी तरीके से मिक्सचर की दो टाइप हैं। अब हम इसको पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो करेंगे या इसका होल एक्सप्लेनेशन अगली वाली स्लाइड में दूंगा। जैसे यहाँ मिक्सचर दिया है, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। ये होमोजीनस, हेटेरोजीनस, प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड क्या होता है, मैं आपको आगे इसी स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मैटर मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन भी बताया उसकी कि एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये दो टाइप है, एक तो प्योर और एक मिक्सचर। अब आप कैसे समझेंगे प्योर कौन कौन सी चीज़ें? जैसे प्योर मटेरियल मतलब जिनके अंदर में रेशियो ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है, तो वो प्योर होते हैं। और जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं होता, मिक्स होते हैं, कई टाइप्स के एलिमेंट मिक्सिबल होते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं प्योर, यानी इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको देने की कोशिश की है। जैसे शुगर, सिल्वर, गोल्ड और वाटर, ये जो मटेरियल्स हैं ये सब के सब प्योर फॉर्म में। अगर आप इसके अंदर विदाउट मिक्स कुछ किए कि ये चीज़ों को निकालते हैं तो ये प्योर है। और मिक्सचर की अगर आप एग्जांपल देखिए, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस शुगर, बेंजीन प्लस टूलिन, सीमेंट, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स, कलर्स, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई चीज़ें मिक्स होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, आपको इसी के समझाने के लिए और बेहतर तरीके से कि प्योर क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है, इसको समझाता हूँ। आपको देखेंगे प्योर की दो टाइप्स होती हैं। प्योर मटेरियल एक तो कंपाउंड फॉर्म में होता है और दूसरा वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है। कंपाउंड फॉर्म में जो होता है उसको देख लें आप, ये है शुगर और अमोनिया। ये दो एग्जांपल है इसकी कंपाउंड्स की। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैं आपको डायग्राम बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि शुगर का फॉर्मूला दिया है नीचे C6H12O6, और अमोनिया का भी फॉर्मूला दिया है NH3। तो C6H12O6 ये शुगर के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि कार्बन की क्वांटिटी 6, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 12 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6, ये फिक्स हैं, चेंज नहीं होंगे। मतलब द एलिमेंटल रेशियो आर फिक्स्ड, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। दो मटेरियल in which
वन और मोर देन टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो आर कॉल्ड कंपाउंड। जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो और वो फिक्स रेशियो में, उसको कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल के ज़रिए बताया है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स की 3 टाइप्स होती है एलिमेंट की। और आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। एनी प्योर मटेरियल विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल हो, या दोज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट्स कॉल्ड एलिमेंट विच नेदर क्रिएट नॉर बिल्ड बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो, पार्टिकल्स हो, और वो फिक्स रेशियो में हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है कि पार्टिकल एक ही टाइप्स के होने चाहिए। तो यहाँ पर शुगर में 3 टाइप्स के हैं। और अगर आप मेटल की एग्जांपल लें, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सारी एग्जांपल हैं इसकी, आयरन, इसमें भी एक टाइप के पार्टिकल। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट की बेस पे होता है। आपको ये सादी आंख से नज़र नहीं आएगा। जैसे आपने शुगर में देखा कि कार्बन 6 नज़र नहीं आएंगे, हाइड्रोजन 12 नज़र नहीं आएंगे, ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो आप लोकली अगर आप समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आप लोग मिडिल लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो इस तरीके से समझ सकता है इसको। आगे देखें अगर आप इसी के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, तो ये बताया मिक्सचर की 2 टाइप अपन ने पढ़ा। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होमोजीनस होते हैं और हेटेरोजीनस। होमोजीनस किसको कहते हैं, अगर 2 चीज़ें आपने मिक्स किया, व्हेन द 2 मटेरियल आर मिक्स दे आर फाउंड इन सिंगल फेस। अगर वो सिंगल फेस में होते हैं, यानी वहाँ पर आप जैसे शुगर और वाटर दोनों को मिक्स करें, तो यहाँ पर अगर आप उसका मटेरियल को देखेंगे तो उसके अंदर में आपको सिर्फ एक लेयर नज़र आएगी, 2 लेयर नज़र नहीं आएंगी। तो ये हो जाएगा आपको मटेरियल होमोजीनस। और हेटेरोजीनस मटेरियल क्या है, द मटेरियल व्हेन द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड इन विच मोर देन 1 टाइप्स ऑफ फेस आर प्रेजेंट, जिसमें एक से ज़्यादा फेस प्रेजेंट हो, यानी उसमें लेयर एक से ज़्यादा हो। जैसे आपने वाटर के साथ कैरोसिन को मिलाया तो आप देखेंगे वाटर लेयर अलग होगी और कैरोसिन लेयर यानी घासलेट जो होता है आम ज़बान में उसको बोलते हैं, उसकी लेयर अलग होगी। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी हेटेरोजीनस और होमोजीनस की। तो मुझे लगता है कि आप शायद इसकी वजह से, ये देखने की वजह से आपको थोड़ा बहुत कुछ आसान गया होगा समझने के लिए। आगे देखिए, ये इसकी डेफिनेशन बोला है, कंपोनेंट आर इन 1 फेस। तो होमोजीनस में कंपोनेंट एक फेस में होते हैं और हेटेरोजीनस में कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन मोर देन 1 फेस, एक से ज़्यादा फेस में होते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलें, यहाँ पर दिए हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स की डेफिनेशन है जो आपको मैंने अभी बताई है। उसकी डेफिनेशन आप लिखना अगर चाहें तो इसको स्लोली में चलाता हूँ, जिसकी वजह से आप देखकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपको बताया गया है कि प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो मैंने अभी डेफिनेशन भी बताई थी, द मटेरियल कंटेंट फिक्स रेशियो ऑफ पार्टिकल्स सच एज डायमंड, शुगर एंड गोल्ड, ये प्योर सब्सटेंस है। इसकी एग्जांपल देखे थे अपने एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट किसको कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम विच इज नेदर क्रिएट नॉर बिल्ड बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये होता है एलिमेंट। इसकी एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर ये देखा था। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। इट इन कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट आर कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। उसमें एलिमेंट जो होते हैं, जैसे शुगर की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट इसी तरीके से डेफिनेशंस दी हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया द मटेरियल विच इज़ फॉर्म बाय 2 और मोर सब्सटेंस, 2 ऐसा चीज़ें जो मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो 2 टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बना हो और उसमें वो कैसे प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे डेफिनेट उसका कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। एग्जांपल सीमेंट, पेंट और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे होमोजीनस की टाइप दिए। होमोजीनस मिक्सचर किसको कहते हैं, जिसके अंदर में पार्टिकल कितने फेस में हो, 2 और मोर मटेरियल कितने फेस में हो, एक फेस में हो। और हेटेरोजीनस जिसमें 2 फेस में हो। तो मैंने आपको ये कोशिश की है कि कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे सिर्फ अभी आपने एक थिंग्स यानी मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कैसे हैं, मटेरियल नेचर में कैसे फाउंड होता है, इसकी स्टडी की है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और ज़्यादा एलेबोरेशन करके टॉपिक को एक्सपांड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और बेसिक चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।